गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मैं हो गई हूँ रेडी नहा धो के। और मालूम क्या दिक्कत होती है, जिस इंसान की ना ऑयली स्किन होती है ना, उसको इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। खासकर मुझे बहुत होती है, क्योंकि मेरे इतना ज़्यादा पसीना आता है। देखिए अभी अभी नहा के आई हूँ ना, पसीने में लस्त पस्त हो गई हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैंने नहाया ही नहीं है। तो अयान को मैंने रेडी कर दिया है और मैं जा रही थी अयान को डॉक्टर के पास लेके। तो उनका मैंने कल टेस्ट करवाया था, तो उसकी रिपोर्ट मिली नहीं थी, नहीं तो मैं उनको कल ही दिखा के ले आती। तो आज है संडे, और संडे को क्या होता है, डॉक्टर 1 बजे तक बैठते हैं, उसके बाद तो फिर उनकी छुट्टी हो जाती है। तो मैंने सोचा उनको दिखा लाती हूँ जाके। तो बस वही मैं रेडी हो गई हूँ और अयान मेरा निकल गया है बाहर। और आज मुझे ही ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये घर पे नहीं है, ये कुछ काम से चले गए हैं, तो मुझे ही जाना पड़ेगा लेके। तो बस मैं हो गई हूँ रेडी, और अभी मेरा नाश्ता भी नहीं हुआ है। बस काम से फुर्सत हो गई हूँ नहा धो के। और मैंने सोचा खाना बाद में मैं खाऊंगी आके, पहले जो काम है ज़रूरी वो मैं अयान को पहले दिखा के लाती हूँ। तो चलिए पहले तो मैं रख लेती हूँ उसकी रिपोर्ट, क्योंकि मालूम क्या होता है, कभी कभार होता है ना कुछ मैं भूल जाती हूँ। ये खासकर मेरे साथ होता है। तो मालूम क्या होता है, जब मैं कहीं जाती हूँ ना, तो पहले मैं अपना पर्स चेक कर लेती हूँ कि मैंने कुछ रखा है या नहीं रखा है। और एक मालूम क्या होता है, एक तो मेरा अयान पैदल नहीं चलता है, और मेरे घर से ना रिक्शा नहीं मिलता है, तो मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। वैसे ज़्यादा दूर तो नहीं है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, बस 10 मिनट लगेंगे जाने में। तो मैं अयान को गोदी लूँगी। तो मैंने अयान की रिपोर्ट ले ली है, और ये मैंने जो डॉक्टर का पर्चा है वो भी ले लिया है। तो बस इनको मैं फटाफट लाती हूँ दिखा के। और मेरे अयान ना पैदल नहीं चलते हैं, तो इनको ना मुझे गोदी में ले जाना पड़ेगा। और अयान ने मेरे देखिए चश्मा निकाल के रखा हुआ है, और कैप भी निकाल के रखा हुआ है। कह रहे मम्मा मैं घूमने जा रहा हूँ। लो पकड़ो। क्या हुआ, क्या हुआ। और इनको ना डॉक्टर के पास जाने से अब डर लगने लग गया है, क्योंकि ये 3-4 बार लगातार जाने लग गए हैं ना। क्या हुआ। तो अब ना इनको मैं बहाने से लेके जा रही हूँ कि अयान चलो तुम्हें घुमा के लाएंगे, ठीक है, आपको घुमा के लाएंगे। क्या हुआ, चलो सैंडल पहनो अपनी, चलो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अयान को फटाफट दवाई दिला के लाती हूँ, और उसके बाद फिर मिलूंगी। नहीं दवाई लेने नहीं जा रहे बेटा, घूमने जा रहे हैं बाहर, चलो। देखिए आनू मेरा सो रहा है। मालूम क्या हुआ था, जब हम लोग आ गए थे दवाई लेने आनू की गई थी, तो वापस आ रही थी ना, तो उस टाइम पे मालूम क्या हुआ था, बारिश होने लग गई थी। तो बारिश होने लगी तो भीग गए थे आनू, हम दोनों ही भीग गए थे, ज़्यादा नहीं, बस हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। और आके खाना खा के और मैं भी सो गई। और अयान को ना मैंने दवाई दे के इनको भी मैंने सुला दिया था। अब उठी हूँ ना, तो मेरे इतना सर में दर्द हो रहा है। और मेरे मालूम क्या होता, कभी कभार मेरे दर्द होता है, कहीं 1-2 साल हो जाते जब जाके होता, वैसे जल्दी से मेरे सर में दर्द होता नहीं है। और दर्द कहीं का भी हो, जब दर्द होता है ना, तो पता नहीं मन ना ऐसा अजीब सा हो जाता है। तो बस मैं जा रही हूँ, अभी चाय बना लूँ जाके, और उसके बाद मैं अयान का भी दूध गर्म कर दूँगी, तो इनको भी मैं दूध दे दूँगी। तो चलिए, मन तो नहीं कर रहा उठने का, ऐसा लग रहा है ना कि बस मैं लेटी रहूँ। और अयान का पोटी का टेस्ट करवाया था, तो इनके अंदर कीड़ा बताया है कि कीड़ा है। अब वैसे मालूम क्या था, इससे पहले दवाई लेने गए थे तो कीड़े की दवाई दी थी इनको, तो वो पिला दी थी, लेकिन कीड़ा ईड़ा कुछ भी नहीं निकला था। लेकिन जब टेस्ट करवाया तो उसमें आया है कि कीड़ा है। तो देखते हैं, अगर होगा तो निकल जाएगा, होगा ही, क्योंकि जब टेस्ट में आया है तो होगा ही। और उसी की वजह से ना ये इनको भूख भी बहुत कम लगती है। तो ये जैसा खाना बच्चा खाते हैं ना, वैसा नहीं खाता आनू मेरा। तो दवाई ले आई हूँ मैं, देखती हूँ इनके 2-4 दिन में, अब दोबारा फिर मैं पिलाऊँगी, तो इनके शायद कीड़े निकल जाएं। और मालूम क्या होता है, डॉक्टर का कहना है कि बच्चे धूल मिट्टी में खेलते हैं, तो शायद उसकी वजह से हो गया। लेकिन मेरे यहाँ तो धूल मिट्टी है ही नहीं बिल्कुल भी, तो समझ नहीं आ रहा कि इनके कीड़े हो कैसे गए हैं पेट में। और मौसम भी देखिए, अब जाके बारिश बंद हो गई है।
नहीं तो जब मैं वापस लौट आई थी उसके बाद काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। और बच्चों ने देखिए फ्रूटी पी पी के कहाँ पे ये डाले हैं। और इसमें ड्रम में देखिए काफ़ी दिन हो गए मैंने रखे हुए थे गेहूँ पिसवाने के लिए, जो कि रखे हैं अभी तक गए नहीं हैं। तो चलिए बनाती हूँ मैं पहले तो चाय। और चाय का तो ऐसा होता है जैसे ही ना 3-4 बजते हैं ना, वैसे ही लगता कि हाँ अब चाय बना लो। और अभी कोई है नहीं, सोनी भी नहीं है, सोनी गई हुई है बाज़ार, तो मैं अकेली हूँ। और चाय ना कितनी भी कम बनाओ ना फिर भी ज़्यादा बनी जाती है देखिए। और ये कप है ना रेड वाला, अयान मेरा इसी में दूध पीता है, तो खाली रखा था, मैंने सोचा आज मैं चाय इसमें पी लेती हूँ। और अयान मेरे उठे नहीं है तो मैंने उनको उठाया भी नहीं, मैंने सोचा वो अपने आप ही उठेंगे ना जब भी मैं उनको उठाऊंगी। तो मैं चाय पी लेती हूँ और किचन की करती हूँ लाइट बंद। ये मैंने रखी हुई है दाल, तूर की दाल है, कई लोग अरहर की दाल भी बोलते हैं, तूर की दाल बोलते हैं, तो वही मैंने भिगो के रखी है। और मैं कोई सी भी दाल बनाती हूँ ना तो मैं पहले भिगो देती हूँ, 15-20 मिनट पहले भिगो देती हूँ, तो मालूम उससे क्या होता है ये जल्दी बन जाती है। तो बस इसमें मैं लगाऊंगी 2 सीटी। और किट्टू रो रहा है ऊपर तो आवाज़ आ रही है, तो बस 2 सीटी लगाऊंगी मैं इसमें। तो आज मैं खाने में बनाऊंगी दाल और चावल, रोटी खानी नहीं है तो रोटी मैं नहीं बनाऊंगी। और मैंने ना एक टैबलेट ली थी दर्द की, जब जाके मेरे सर का दर्द बंद हुआ है, अब जाके मुझे थोड़ी सी ना तसल्ली आई है, नहीं तो दिमाग इतना ज़्यादा खराब हो रहा था, मन ही नहीं कर रहा था कुछ काम करने का, मैं जब से लेटी हूँ। तो बस फटाफट रखती हूँ मैं दाल बनने के लिए। चावल धो के रखे हुए मैंने, तो एक तरफ मैं चढ़ा देती हूँ चावल और दूसरी तरफ दाल में मैं तड़का लगा दूँगी। और प्याज टमाटर लहसुन भी देखिए मैंने तड़के के लिए काट के रखा हुआ है। और जब मैं दाल बनाती हूँ ना तो तड़का मैं साथ में ही लगाती हूँ, बाद में नहीं लगाती हूँ। और इनको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तो ये जब किचन में घुसेंगे ना तो काजू बादाम का जो डब्बा है ना स्पेशल मैंने इन्हीं के लिए रखा हुआ है, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। मैं क्या करती हूँ, ये रिंग लाइट है ना ये मुझे जलानी पड़ती है, क्योंकि ना इधर रोशनी कम पड़ती है, इस वजह से कभी कभी जलाती हूँ, हर रोज़ तो घर में नहीं जलाती हूँ। तो बस थाली मैंने लगा ली है, तो खाना लग चुका है। और आज का मेरा जो ब्लॉग है वो करूँगी मैं यहीं पे एंड। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, वीडियो का कोई भी एक पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आनू मम्मा ड्रीम, जो रेड बटन आ रहा है ना सब्सक्राइब का, तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।